हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइफ विजडम सीरीज़ में मैं आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। दैट इज़, आर यू लिविंग इन एंटाइटल्ड मोड? क्या आप अपनी ज़िंदगी एंटाइटल्ड मोड में जी रहे हैं? अब शायद आप सोच रहे होंगे कि एंटाइटल्ड मोड क्या होता है। एंटाइटल्ड मोड का मतलब होता है कि अपनी जिम्मेदारी खुद ना लेना, बल्कि ऐसा मानना कि मेरी जिम्मेदारी तो दूसरों को उठानी चाहिए, दूसरों को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसे कहते हैं एंटाइटल्ड मोड। और ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी कैसी होगी। आप एक पेनफुल ज़िंदगी जिएंगे या आप एक हैप्पीनेस से भरी हुई ज़िंदगी जिएंगे। इस टॉपिक के ऊपर मैं कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूं जो आपकी लाइफ में एक वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी, एक डिफरेंस क्रिएट करेगी और डेफिनेटली आपकी लाइफ की क्वालिटी बेटर हो पाएगी। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली एंटाइटल्ड मोड होता क्या है। एंटाइटल्ड मोड का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना। जब वो एक स्कूल में आ जाते हैं तो अब उन्हें लगता है कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें सही तरीके से एजुकेट करना और इस काबिल बनाना कि हमें कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, या मे बी किसी कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल के बाद कि वो हमें एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचा दे। अब कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें इस काबिल बना दे, मेरा प्लेसमेंट करा दे कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। एंड नाउ जिस कंपनी में उन्हें जॉब मिल जाती है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी ज़िंदगी सही तरीके से चलाए। दैट मीन्स उनके फाइनेंसेस का ख्याल रखे, उनकी पूरी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। इनफैक्ट एंटाइटल्ड मोड में तो लोग इस तरीके से फंसे हुए होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे खुश रखना ये भी दूसरों की जिम्मेदारी है। वॉन डायर की एक स्टेटमेंट मुझे हमेशा याद आती है। वो कहते हैं, इफ़ यू कैनॉट कीप योर सेल्फ हैप्पी, यानी कि अगर आप खुद को खुश नहीं रख सकते, इफ़ यू कैनॉट कीप योर सेल्फ हैप्पी यू आर अ बर्डन टू समवन एल्स, यानी कि अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते तो आप दूसरों के ऊपर एक बोझ की तरह हैं, क्योंकि आप एंटाइटल्ड मोड में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि अगर आप एंटाइटल्ड मोड में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। यानी कि वो अगर आपके साथ सही करेंगे तो आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, अगर वो सही नहीं करेंगे, रिक्वायर्ड एफर्ट या रिक्वायर्ड बेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। ये समझने की ज़रूरत है और इसको समझने के साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड को ज़रा समझ लेते हैं तोड़ के। रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो वर्ड्स हैं, रिस्पॉन्स एंड एबिलिटी, यानी कि द एबिलिटी टू चूज योर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब क्या है कि इस एबिलिटी का होना कि किसी भी इवेंट में, किसी भी सिचुएशन में आप कौन सा रिस्पॉन्स करेंगे, यानी कैसे आप उस सिचुएशन को फेस करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको चूज करना, यानी उसको डिसाइड करना, इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको अपनी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपके इवेंट ज़िंदगी के कुछ भी हों, उन इवेंट्स को ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करिए और वहाँ पे इस चीज़ को चूज़ करिए कि यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ना कि मुझे रिएक्ट करना है। ध्यान से समझिएगा, मैक्सिमम लोग अपनी ज़िंदगी में रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि सिचुएशन उनके सामने आती है और वो रिस्पॉन्स के बारे में तो सोच भी नहीं पाते, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो सोच भी नहीं पाते, वो सीधे रिएक्ट कर जाते हैं। आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको उसको एक अपनी सिचुएशंस को ऑब्जर्वर की तरह देखना है कि ये सिचुएशन है जो चल रही है, अवेयरनेस के साथ, होश के साथ देखना है और उसके बाद चूज़ करना है कि इस सिचुएशन में मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। जैसे अगर आपके रिलेशंस में कुछ लोग हैं और वो आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो रिएक्ट नहीं करना है, इसको ऑब्जर्व करना है और उसके बाद चूज़ करना है कि मुझे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। क्या मुझे एंगर शो करना है, या मुझे अभी इग्नोरेंस करनी है, या मुझे क्या करना है। इसी सेम तरीके से आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, तो आपको कोई अप्स एंड डाउन्स आ गए तो रिएक्ट नहीं करना है, आपको चूज़ करना है कि इस सिचुएशन में मुझे एक्चुअली कैसे बिहेव करना है, इस सिचुएशन को मुझे कैसे हैंडल करना है। तब आप रिस्पॉन्स ले रहे हैं, फिर आप एंटाइटल्ड मोड से बाहर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ज़िंदगी को जीना चाहिए, इससे आपकी ज़िंदगी में डिफरेंस क्रिएट होगा और आपकी ज़िंदगी में आपकी जो हैप्पीनेस है, ये गहराई से इस बात को समझ लीजिए, रियलाइज़ कर लीजिए, चेक करके आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे
कि ज़िंदगी में आपको खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, बाकी और किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि कोई कुछ भी आपके लिए कर दे, अगर आप खुश ना रहने का डिसीजन ले चुके हैं तो आप दुखी होने के रीजंस ढूंढ लेंगे, आप उसमें भी कुछ कमियां ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आप चूज करते हैं कि मुझे खुश रहना है, आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू स्टे हैप्पी फॉर एवर, तो आप खुश रहने की आदत को डेवलप कर लेंगे और आपको खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा रीजंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बिना रीजंस के अगर आप खुश रह सकते हैं तभी आप हमेशा खुश रह सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से देखना शुरू करिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करिए कि क्या मैं एंटाइटल्ड मोड में हूँ या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले मोड में हूँ, जहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ। और फिर आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कितना डिफरेंस क्रिएट होगा, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी में कितना चेंज आ जाएगा, राइट? और मुझे आज कमेंट करके बताइए कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे। आज इस वीडियो से आपने क्या लर्न किया। एंड इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं। And live the life that you deserve. I will see you in the next video.